जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हेमंत सरकार की, और कई विभाग जैसे काम कर रहे हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा, बाकायदा तो एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि अगर कहीं आपको करप्शन की बू आ रही है तो आप उस पर सूचना दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई भ्रष्टाचार पर लगाम लग पा रहा है? क्या शिकंजा कसा जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों पर? कम से कम राजधानी रांची की तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन उसके पहले, वो तस्वीर दिखाने के पहले, सदन में कोडरमा से बीजेपी विधायक नीरा यादव ने क्या कुछ कहा है उसे सुनना पहले ज्यादा जरूरी है। दरअसल नीरा यादव ने यह कहा है, सदन में उन्होंने कहा कि सड़कें जो पूरे राज्य भर में बनाई जा रही हैं, उन सड़कों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। खाना पूर्ति इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि सड़क एक तरफ बनती जा रही है और दूसरी तरफ उखड़ती जा रही है। और उखड़ कैसे रही है? अगर आप हल्की उंगलियों से भी उसे कुरेदेंगे तो सड़क की परत निकल आएगी। ये हाल है। जरा सोचिए कि इसमें कितनी कमीशनखोरी है। ठेकेदारों की मनमानी इतनी है कि पेटी वाला जो सिस्टम है उसने सब कुछ बर्बाद कर रखा है। ठेकेदारों को इसका भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसकी गुणवत्ता की जांच होगी तो अगर सच सामने आएगा तो फिर उनके साथ क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं। और शायद यही वजह है कि ऐसी सड़कें बन रही हैं और कागजों में, फाइलों में पास भी हो रही हैं। ठेकेदार पैसा लेकर मजे कर रहे हैं और अगर कोई खामियाजा भुगत रहा है तो वो जनता है। क्यों कह रही है नीरा यादव ऐसा? पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सुनिए पहले विधायक नीरा यादव को। बन रहे हैं क्षेत्र में तो एक साइड बनते जा रहे हैं महोदय, दूसरे साथ वो पीछे से उखड़ते जा रहे हैं। तो कम से कम जो रोड दिया जाता है वो पेटी पे पेटी जो हो जाता है महोदय, एक ठेकेदार लेता है, वो दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है, जिससे क्वालिटी में बहुत अंतर आते जा रहा है। तो इस पे जरूर ध्यान दिया जाए कि एक तो 40%, 32% बिलो डाला जा रहा है टेंडर, और ऊपर से पेटी पेटी कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, जिसके कारण की क्वालिटी काफी खराब होता जा रहा है महोदय। तो इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। सुना आपने? वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि हकीकत यही है। बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी जिलों को आप छोड़ दीजिए, पूरे राज्य की चर्चा हम फिलहाल नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको राजधानी की तस्वीर दिखाने वाले हैं। और राजधानी में सीएम हाउस के बस 2 किलोमीटर की दूरी पर बनी सड़क का हाल हम आपको दिखाने वाले हैं। ये नीरा यादव के इस बयान से हूबहू मेल खाती हैं। उन्होंने तो ये कहा भी नहीं कि राजधानी की ऐसी हालत है, उन्होंने तो पूरे झारखंड की बात कही। लेकिन हम आपको राजधानी रांची की तस्वीर दिखाने वाले हैं, सीएम हाउस के पास की तस्वीर दिखाने वाले हैं। देखिए, सहयोगी मुर्शीद ने यह तस्वीर हम तक पहुंचाई है। आपको भी देखना चाहिए कि कमीशनखोरी, टेंडर में गड़बड़ झाला और पेटी वाला सिस्टम कैसे पूरे सिस्टम को खा रहा है, दीमक की तरह चाटने में लगा है। देखिए यह तस्वीर। राजधानी रांची के वार्ड नंबर 30 में अभी खड़ा हूं। हकीकत बता दें, थोड़ा सा हकीकत जान जाइएगा तो पूरा खबरें जान जाइएगा। जानते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, स्थानीय लोग जो है परेशान हैं। क्या के लिए मालूम है? धूल मिट्टी, उसके बाद रोड से बहुत दिक्कत के बाद जो है स्थानीय लोग जो है दौड़ दौड़ के नगर निगम पहुंचते थे। उसके बाद जो है रोड पास हुआ, रोड बनने के काम किया, उसके बाद रोड भी बन गया। लेकिन आपको हम एक हकीकत बताते हैं, घोटाला ही घोटाला। ये हम नहीं बोल रहे हैं, स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि हुजूर, माय बाप, यहाँ के जो राज्य सरकार है उनको कि हुजूर देख लीजिए, आप लोगों का जो कर्मचारी, अधिकारी या पदाधिकारी लोग जो है वो सड़क को तो बनाया गया है, बना के तैयार कर दिया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि मतलब हाफ किलोमीटर है रोड। हाफ किलोमीटर में आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगभग 10 दिन हो गया। 10 दिन में तो इसको कुछ ना कुछ होना चाहिए। देख लीजिए, देख रहे हैं कैसे टूट रहा है, और अंदर से जो है काला काला निकल रहा है। आखिर जब ये रोड बन रहा था तो इंजीनियर साहब कहां थे? इंजीनियर साहब को काम
का कोई मतलब नहीं था। इंजीनियर साहब कान में तेल लगा के या कान में ठेपी लगा के सो गए थे। कम से कम रोड पर आकर देखना चाहिए कि हमारी ये सरकार जो है रोड पास किया, रोड को बनाया गया, उसके बाद जो है स्थानीय लोग जो है काफी दौड़ दौड़ के नगर निगम जो है परेशान हो गए थे, तब रोड बना था। उसके बावजूद भी रोड ऐसा बना, 10 दिन में ये हालत है, तो और कितना दिनों में ये सड़क झेल पाएगा पता नहीं। अब फिर स्थानीय लोग जो है नगर निगम दौड़ दौड़ के परेशान होंगे, और उसके बाद जो है परेशान होने के बाद जो है फिर टेंडर पास होगा, फिर रोड बनेगा। ये घोटाला ही घोटाला चलता रहेगा। झारखंड है भैया, कुछ भी हो सकता है, समझे। हम स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो है रोड जो बन रहा था तो इंजीनियर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे देखने के लिए। अगर आ रहे थे तो उसके तरफ से ठेकेदार को क्या कुछ कहा जा रहा था ये भी पूछेंगे। कुछ नहीं कहा जाएगा ठेकेदार को, क्या कहेगा, क्योंकि पैसा सब बोलता है भैया। अगर आप घूस नहीं लेते तो हम डंके के चोट पर बोलते हैं कि ये रोड जो है जानते हैं यहां से स्लिप करता ना तो वहां पहुंच जाता, मालूम है, ऐसा रोड बनता। मगर घूस लेकर रोड बनाइएगा तो ऐसे न बनेगा, हो कि नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रोड बनाया गया, काला पिच हो या सिमेंटेड पिच हो, इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। जब रोड बनने आता है तो हम सवाल करते हैं, नहीं करते हैं। सब चाहते हैं मेरा घर के सामने बन के निकल जाए, सही है। इसमें तो शुरू से हम बोले कि स्टोन डस्ट डाला है, रेत की जगह स्टोन डस्ट डाला, ये लोग रेत डाला ही नहीं है। किसी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। आज आप आए तो बोलने के सब आ गया। क्यों नहीं रोड को रोक दिया गया उस समय कि नहीं रोड नहीं बनेगा जब तक अब येलो स्टोन ये रेत नहीं लाते हैं, नहीं होगा काम। बाकायदा सबके सामने स्टोन डस्ट डाला, सीमेंट के साथ मिक्स किया, मारते चला गया। कहां सोया रहता पब्लिक? इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। किसी की कोई गलती नहीं है, नेता की भी गलती नहीं। सोए हम लोग रहते हैं, नहीं सोए तो आप लोग रहते हैं। हाँ, जिनको नॉलेज रहेगा ना, हाँ। वो लोग आगे सुनिए, नॉलेज वाला जब आगे बढ़ता है ना तो पीछे से कोई नहीं आता है, अकेला पड़ जाता है। लास्ट में हम छोड़ दिए, घर में घुस गया, बोले छोड़ो रहने दो। यही कचरा फेंकने के चलते देखिए हमारे घर के सामने किसके घर से नहीं आता, बोलिए ना। और सब हम ही को बोलेगा आप कचरा फेंकने क्यों देते हैं? हाँ लीजिए, हम किसको मना करें? 24 घंटा यहाँ बैठे रहे? नहीं। क्या अब ये पहले बताइए दादा, इसका तो मेरे पास इंजीनियर का नंबर है, चाहिए तो आप नंबर ले लीजिए, फोन करके बुला लीजिए उनको, खुद बात कर लीजिए। कितना दिन आते टिकेगा, कितना साल तक ये 30 साल क्या, इसे एक बरसात आने दीजिए ना। अभी तो डस्ट खा रहे हैं ना, बरसात में इसमें गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा। अब वो उसका भी हालत वही है, उसका भी हालत है। पिच ऐसा होता है, पिच ऊपर से ऐसा होगा कि उसमें स्टोन चिप जो रखता है उसमें छेद नहीं होना चाहिए, जहां उसमें होल होगा पानी जाएगा, खलास। अच्छा एक सवाल आ रहा है, आप बीजेपी देख रहे हैं, बीजेपी का कोई वहाँ पर है? हाँ। हम किसी पार्टी के नहीं बोल रहे हैं। नहीं उन लोग अगर चाहता, बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी क्या कहा कि सब चाहता है कि हमारा घर के सामने हो जाए, ओके। शायद इधर बीजेपी का कोई रमेश सिंह रहते हैं, अब देख लीजिए अभी उनका गाड़ी पार हुआ तो देख रहे हैं, हाय रे हाय, हाय रे हाय रोड, रे बाप देख रही है। गाड़ी पार होने के बाद जो है ये हालत है, तो आप देख रहे हैं, और अंदर से कचरा निकल रहा है, धूल निकल रहा है। क्या रोड बनाने टाइम ठेकेदार के ओर से या जो इंजीनियर है उन लोगों के ओर से सफाइया हुई थी? बालू उल्लू को झाड़ जो प्रेशर से साफ सुथरा होता है हुई थी? नहीं हुई थी। ये सारा चीज जो है जांच के विषय है। कितना लगभग कितना टेंडर पास हुआ होगा, कितना का टेंडर पास हुआ होगा मालूम है कुछ भैया? नहीं तो टेंडर पर 1 करोड़ से कम थोड़ी होगा। बाप रे बाप, 1 करोड़ का टेंडर। तब अब देखना होगा कि विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो ये नगर निगम की ओर से जो ठेकेदार है, जो टेंडर है लेने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, हमको तो लगता नहीं ये होगी। सहयोगी सदाब के साथ मुर्शिद, भारत मित्र, रांची।
तो अब आपने देख लिया, और यही बात कह रही थी विधायक नीरा यादव कि भाई ये सड़क कैसी बन रही है, सड़क बननी खत्म भी नहीं होती और दूसरी तरफ से वो परत दर परत उखड़ रही है। तो इस पर काम होना चाहिए। सिर्फ जुबानी जमा पूंजी खर्च मत कीजिए सरकार, इस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या अगर जो कागजों में आ रहे हैं कि सड़कें बनाई जा रही हैं तो क्या वो सड़क बन रही है या सिर्फ लीपा पोती हो रही है, ये देखना भी विभाग का ही काम है। हमारी कोशिश है कि हम ऐसी तस्वीर पहुंचाते रहें जिससे आपका सीधा सरोकार है। जज करना आपका काम है, सरकार के काम को नंबर देना आपका काम है, लेकिन ये भी आप ही का काम है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फिलहाल जोहार।